नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो में थे भोजपुरी के एक्टर मनोज टाइगर, जिन्हें आप और हम बतासा चाचा के नाम से भी जानते हैं। आज बतासा चाचा मनोज टाइगर काफ़ी नाखुश दिख रहे थे। उनके मुखारबिंदु से सुशील सिंह, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, प्रकाश जैस, मटरू, सीपी भट्ट, महेश आचार्य, संजय महानंदा, किरण यादव, माया यादव, गोपाल राय जी, ऐसे कई नाम निकल रहे थे। ऐसे कई चरित्र अभिनेताओं के नाम निकल रहे थे, या कह लो कि इन सब के मन की बात मनोज टाइगर जी अपने मुखारबिंदु से कह रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना श्योर कैसे हूँ कि ये सब बात उन्हीं लोगों की थी, उनके मन की बात ही अपने मुखारबिंदु से कह रहे थे। मैं श्योर इसलिए हूँ क्योंकि उनका जो वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे, इन सब के कमेंट्स थे और सब ने हामी भरी थी, जिसमें मनोज टाइगर जी कह रहे थे कि सिनेमा के पैरेलल ये सभी अभिनेता खड़े होते हैं, ये सभी चरित्र अभिनेता खड़े रहते हैं। सिनेमा को बेचने में नहीं, लेकिन सिनेमा को हिट करने में इन सभी चरित्र अभिनेताओं का योगदान होता है। आप जनता लोग, जितने भी जनता जनार्दन हैं, आप लोग इन सभी चरित्र अभिनेताओं को बहुत मोहब्बत करते हो, उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी बाकी लोगों को करते हो। मनोज टाइगर जी, बतासा चाचा जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी बात को बिना डरे जनता के समक्ष नहीं रख सकते हैं तो कभी मत रखिए। अगर आपके मन में डर है तो आपकी बात को कभी जनता के समक्ष मत रखिए, क्योंकि डर में इंसान गलती कर बैठता है। जैसे कि आपने गलतियाँ की। मैं पहले आपकी गलतियाँ बता दूँ। आपने पहली गलती क्या की? आपने गलती में कह दिया कि, हड़बड़ी में कह दिया, डर के मारे कह दिया कि ये सभी चरित्र अभिनेता सिनेमा के पैरेलल खड़े रहते हैं। तो बता दूं, सिनेमा के पैरेलल कोई खड़ा नहीं रहता, क्योंकि सिनेमा में आप और हम दोनों ही किरदार होते हैं। चाहे चरित्र अभिनेता हो या हीरो हो, दोनों ही किरदार ही होता है। दूसरी बात, आपने कहा सिनेमा को बेचने में भले ही इन चरित्र अभिनेताओं का हाथ नहीं होता, पर सिनेमा को हिट करने में इन चरित्र अभिनेताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं आपको बता दूं, सिनेमा को बेचने में भी चरित्र अभिनेताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन्हें हिट करने में तो हाथ होता ही है, पर बेचने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तीसरी बात, जो आपने कहा जनता जनार्दन, आप लोग कि जनता इन चरित्र अभिनेताओं को उतनी ही मोहब्बत करती जितना बाकी लोगों को। खुल के कहिए, जनता इन चरित्र अभिनेताओं को भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितना हीरो हीरोइन को करती है, क्योंकि बाकी लोगों में बचा कौन? हीरो और हीरोइन ही। तो आपको खुल के कहना चाहिए कि जनता हमें भी, हम चरित्र अभिनेताओं को भी उतना ही प्यार करती है जितना हीरो और हीरोइन को करती है। अब सच्चाई मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं डरता। सच्चाई ये है, जनता जनार्दन इन चरित्र अभिनेताओं को बहुत बार हीरो और हीरोइन से भी ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा दुलार देती है। सिनेमा को हिट करने में बहुत बार इन चरित्र अभिनेताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। ने जो कहा उस बात को मैंने बेबाकी से रख दिया, पर अब मैं आप लोगों की गलतियां भी गिनाऊंगा। आप लोगों की गलती यह है कि इस बीमारी को बढ़ावा भी आप ही लोगों ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। अब आप बोल रहे होंगे, मनोज जी इतना श्योर क्यों है? क्योंकि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं मैं हर कूचे के जर्रे से वाकिफ, क्योंकि तमाम उम्र मैं आप ही लोगों की गलियों से आया गया हूं। इस बीमारी को बढ़ावा भी आप ही लोगों ने दिया है। जो बोओगे वही ना काटोगे, खेत में जो उगेगा वही ना बांटोगे। जो आपने बोया वही आज आप काट रहे हो, आप सब काट रहे हो। सोचिएगा, मेरी बात आप सब समझ चुके होंगे, क्योंकि आपने जितने लोगों का नाम लिया है उसमें से कई चरित्र अभिनेता ऐसे हैं जिनके समक्ष मैंने अपनी बात को काफी दिन पहले ही रखा था कि ऐसा कुछ आप लोगों के सामने भी घटित होगा, तब आपको मेरी बात याद आएगी। और आज वो घटना घट गई। मैं आपके दुख से दुखी नहीं हूं, खुश हूं कि कम से कम आपको जल्दी समझ में आ गया, कम से कम और टाइम नहीं लगा। मैं बहुत खुश हूं इस बात से। अब आप सोचिएगा, आप लोग, जब आप जैसे दिग्गजों के साथ ये हो सकता है, आप जैसे दिग्गजों को लोग डोमिनेट कर सकते हैं, तो
ऐसे छोटे छोटे पता नहीं कितने ही ऐसे चरित्र अभिनेता होंगे जिनको डोमिनेट कर दिया गया होगा, समक्ष नहीं रख पाए होंगे, किसी के समक्ष रखा भी होगा तो कुछ नहीं हुआ होगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटे चरित्र अभिनेता हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बात के लिए माफ़ी मांगूंगा, माफ़ करना, मैं माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि जब मैं गलत रहूंगा मेरा सर अपने आप झुक जाएगा। आज आपने जो बात रखी है वो बेबाकी से रखी है। और रही बात तीसरी चौथी बात जो आपने कहा कि मैं सभी अवार्ड फंक्शन का बहिष्कार करता हूं, तो ये राइट्स आपको नहीं है, क्योंकि बहुत से मंच ने आपको सम्मानित भी किया है। किसी एक की गलती की सज़ा सबको नहीं देनी चाहिए, सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। आप एक सुलझे हुए अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अभिनेता हैं। इस बात का साक्षी मैं खुद हूं कि मनोज टाइगर एक अच्छे एक्टर हैं, सुशील सिंह एक अच्छे एक्टर हैं, अवधेश मिश्रा एक अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने जितने नाम लिए हैं सब अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि सबके साथ मैंने काम किया है। आप सब अच्छे एक्टर हैं, अच्छे चरित्र के चरित्र अभिनेता हैं, लेकिन बीच में आप लोग अपना चरित्र भूल गए थे। मुझे खुशी है कि आप लोगों को अपना चरित्र याद आ गया, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे से अपने चरित्र का ऐसे ही पालन करते रहिए, अपने चरित्र को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। क्या कहूँ, कुछ बचा नहीं अब। आप अवार्ड के लिए नहीं, रिवार्ड के लिए पैदा हुए हैं, तो अवार्ड की छोड़िए, रिवार्ड आपके साथ है। जनता 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 जनार्दन आपके साथ है, तो अवार्ड के चक्कर में मत पड़िए। हम सब आपको रिवार्ड देते हैं, उस रिवार्ड को लेकर बैठिए, सबके दिल में बैठिए, अपने चरित्र को इतना मजबूत कर दीजिए ना कि हम सब आपको रिवार्ड देने लगे।